मित्रों नमस्कार। अभी एक बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। ये इंस्टाग्राम और जिस तरीके से फेसबुक और यूट्यूब वगैरह सक्रिय हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे तंत्र मंत्र के प्रयोग लोग सिखा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर घरों में आग लगाना, कैसे आप किसी को वश में करें, कैसे किसी का घर तोड़ें और कैसे किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करें, कैसे मारण प्रयोग करें। बहुत सारे वीडियो डले हुए और कई सारे सही भी हैं। लेकिन स्थिति है कि ये सब बड़ी गोपनीय चीज़ें हमारे यहाँ हुआ करती थी। इनका की उपयोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में किया जाता था। लेकिन अब चूंकि इंस्टाग्राम पर ही पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो फेसबुक पर पड़े हुए हैं, कई वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, अब लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और व्यक्ति को ये परेशान करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये वीडियो इस बात को लेकर ही है कि आपके ऊपर कहीं तंत्र प्रयोग ना हुआ हो, उससे बचने के आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। हालांकि किस किस प्रकार के प्रयोग होते हैं उनकी अलग अलग जानकारी होती है, फिर भी मैं आपको कुछ प्रयोगों से बचने के प्रयोग आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं और पूरे घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। किसी की ईर्ष्या छोटी छोटी होती हैं और उसमें परेशानी आती है। कोई लोभ के वश होकर, कोई जलन के वश होकर इन तरीके के कामों को कर देता है जो ठीक नहीं होते हैं। अभी मैं एक ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, उन फीमेल्स के ऊपर दूसरे लोग टोट के कर देते हैं खुद के बच्चों के चक्कर में। तो वो फीमेल्स के पीरियड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, नाना प्रकार के रोगों से फीमेल ग्रसित हो जाती है। उनकी आँखों के आगे काले धब्बे छाए जाते हैं, बुरे स्वप्न उनको आने लग जाते हैं, बहुत सी परेशानी उनको होने लग जाती है। तो उस तरीके के जो प्रयोग होते हैं, ये प्रयोग बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं और उसमें दूसरा व्यक्ति परेशान होने लग जाता है। हालांकि खुद को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ये एक अलग विषय है कि कितना लाभ होता है, लेकिन दूसरे को नुकसान तो इसमें हो जाता है। और ये सिम्टम्स आपके बच्चे नहीं हों और इतने जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हों, आँख के आसपास काले धब्बे हों, पीरियड्स के टाइम में डिस्टर्बेंस हो, दर्द बहुत अधिक हो, परेशानी होती हो और सर्किल भी आपका डिस्टर्ब हो रहा हो, तो आप मानकर चलें कि कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ घटित हो सकती है। उसके लिए आपको एक बड़ा छोटा सा उपाय इसमें करना चाहिए। उस उपाय को करना चाहिए आपके सर्किल आने से पहले, शुक्रवार को। लगभग अंदाज होगा तो उससे पहले कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। बाई चांस आपने इस उपाय को किया, सर्किल नहीं आया, फिर आगे बढ़ गया, तो बीच में एक बार इस काम को और कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ तो नहीं करना रहता है। एक आटे का गोला बनाते हैं, उस आटे के गोले के अंदर 7 कुमकुम की बिंदी लगाते हैं। 7 कुमकुम की बिंदी लगाकर उस महिला के ऊपर से उतार दिया जाता है जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम है। 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतारते हैं और उसको शुक्रवार की रात को 11:40 से 12:20 के अंदर ले जाकर चौराहे पर रख देते हैं, या एकांत स्थान आपके आसपास हो तो वहाँ पर उसको डाल देते हैं। जब आप घर में आ जाएँ तो आप हाथ पैर धो लें। ऐसा करने से इस प्रकार से जो संतान के लिए तंत्र किया जाता है, मानकर चलें 75% तो आपका दोष इसमें दूर हो जाता है। बाकी के मंत्रों पर डिपेंड करता है कि उसने और किस किस रूप से इसको किया है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा मारण प्रयोग लोग कर देते हैं। अब मारण प्रयोग करने में पूरा परिवार परेशान होने लग जाता है। ये भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लोग कुछ कुछ कर देते हैं, घरों में कुछ टोटके कर जाते हैं। कई बार आपके घर खाने आते हैं तो भी कर जाते हैं। कई बार रात्रि में, त्योहारों के समय में इस प्रकार के टोटकों को कर दिया जाता है और आपके परेशानी आना शुरू हो जाती है। घर में आप विशेषकर बच्चों को और महिलाओं को ये अधिक दिखाई देते हैं कि एक तो इनके साथ स्थिति होती है, बीमार होना शुरू हो जाते हैं, दर्द पूरे शरीर में मूव करता है, कंपन सा पूरे शरीर में बना रहता है और आप टेस्ट कराएंगे तो आपको कुछ भी नहीं निकलता है। दवाई आपकी बंद होती नहीं है, दवाई भी आपको लगती नहीं है, परेशानी आपकी बनी रहती है। तो इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं मारण प्रयोगों में आते हैं। लंबे समय तक ये चलते हैं और बीमारी लगातार बढ़ती जाती है, परेशानी बढ़ती है। मैक्सिमम रूप से जो घर का पैसा है वो दवाइयों में खर्च हो जाता है और परेशानी से निजात नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति भी बड़ी विचित्र रहती है और ये भी कई लोग जब तारण मारण कर देते हैं तो परेशानी में लोग फंस जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए भी एक छोटा सा उपाय है। एक मोटी रोटी बना लें, उस रोटी को एक तरफ से सेंकें। जब वो एक थोड़ी मोटी रोटी होगी, एक तरफ से जाएगी, इसका दूसरी तरफ जो कच्ची रहेगी उसके ऊपर घी लगा दें। चम्मच से घी चुपड़ना, हाथ नहीं लगाना है, चम्मच से घी लगा दें और इस पर भी 7 कुमकुम की बिंदी रखें और उसके ऊपर एक 4 बत्ती का दिया जला लें।
और उसको पत्तल पे रख के जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रयोग दिखाई देता है उसके ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको दिए सहित कहीं भी एकांत स्थान में आप रख कर चले आएँ। इसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी और इस प्रकार के दोषों से आप बच जाएंगे। अब एक उपाय और ख़ास है, वो ख़ास इसलिए कि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि वर्तमान में लोग मेरे पास भी आते हैं, लड़की की कुंडली ले आएंगे जो अच्छी होगी, लड़के ऐसे के लिए बोल देंगे इस जैसी कुंडली मिला के बना दो, इनका मैचिंग हो जाए। लड़की वाले भी ले आते हैं, लड़कों की कुंडली उनके इससे मैचिंग कर जाए, ऐसी कुंडली बना दो। ऐसे बहुत लोग आते हैं। आप कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, कोई ना कोई ऐसे काम करता होगा और इन लोगों के आपस में संबंध बन जाएं, उनके लिए उपाय बता दो। मेरे पास नहीं होता तो दूसरे के पास तो जाते ही होंगे। और ऐसे समय में जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद 1-2 महीने के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तंत्र की एक सीमा होती है, जैसे उसका काम समाप्त हुआ तो विध्वंस शुरू हो जाता है। तो आज के समय में कई लोग ऐसे देख रहे हैं कि 2-3 महीने भी नहीं होते और तलाक की स्थिति बन जाती है। एक बार लड़की मायके, एक बार लड़की ससुराल गई, दूसरी बार मायके आई, फिर ससुराल गई, फिर ऐसे तांडव खड़ा होता है कि स्थिति नेगेटिव हो जाती है। ये स्थिति दिखाई देती है, लड़के लड़की का आकर्षण खत्म हो जाता है, तत्काल तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। तो ये जो योग दोष हैं, इस प्रकार के दोष अभी बहुत बन रहे हैं और इसके ही बड़े छोटे छोटे से उपाय होते हैं। एक दूसरे को उलझाने के लिए 3-4 महीने उलझा दो और उस समय में तत्काल शादी हो जाएगी। आजकल वैसे भी लड़के लड़कियाँ शादी 30-35 साल तक नहीं करते हैं। माता पिता भी सोचते हैं जैसे पसंद आ गई तो तत्काल शादी कर दो, तो समय भी उनको नहीं मिल पाता और शादी हो जाती है। और ऐसे में वो जो तंत्र करता है वो सफल हो जाता है और बाद में जो समस्याएं खड़ी होती हैं उसको पूरा परिवार लंबे समय तक देखता है। और आपने देखें किस प्रकार कोर्ट कचहरी के मामले में व्यक्ति फंसा रहता है, न तलाक होता है, पैसा हाथ से जाता जाता है, वकीलों के आनंद हो जाते हैं और बड़ी नेगेटिव स्थिति को आपको सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए जब भी आपकी एंगेजमेंट हो तब आप एंगेजमेंट पे एक उपाय जरूर करें। वो उपाय करना है कि जिस दिन एंगेजमेंट हो रही है उसके 6-7 दिन के पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर उनको चोला जो सिंदूर चढ़ाते हैं सिंदूर चढ़ाएं, पूरी उनकी व्यवस्था करें और वहाँ से कलावा सीधे हाथ पर बांध लें। फिर बातचीत करें। यदि तंत्र हुआ होगा तो उस समय में एकदम नेगेटिव स्थिति बनेगी और जो आपका एंगेजमेंट होने वाली है वो पहले ही टूट जाएगी। यदि किसी तंत्र के कारण एंगेजमेंट हो रही है तो एंगेजमेंट टूट जाएगी। और जो हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं वो प्रसाद अपने जीवन साथी जिससे शादी होने वाली है उसको जरूर खिलाएं। यदि ऐसा किया होगा कोई तंत्र तो वो तंत्र टूट जाएगा और आपकी एंगेजमेंट होने से आप वंचित हो जाएंगे और इस तरीके की जो गंभीर स्थिति शादी के बाद होने वाली थी उससे आप उसी समय में बच जाएंगे। तो इन 3 प्रयोगों को आप जो मैंने बताए इनका आप जरूर करें, क्योंकि मैं अभी काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा था उसमें इस प्रकार की नेगेटिव स्थिति है और मेरे पास प्रतिदिन 5 से 6 लोग इस बात के लिए आते हैं कि अभी शादी हुई, अभी तलाक हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, परेशानी बढ़ रही है, संतान की समस्याएं खड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और मैंने आपसे इसकी चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।